जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी व्रत कथाएं। अब आप सभी सुनेंगे परवर्तनी एकादशी की बहुत ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। आइए सुनते हैं परवर्तनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर से बोले कि हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है तथा उसका महत्व क्या है? यह सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पापों को नष्ट करने वाले तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परवर्तनी नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का क्षय तथा अरिष्टों का नाश हो जाता है। इस एकादशी की व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इसे जयंती एकादशी भी कहते हैं। जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की समस्त पूजाओं का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है और उसे मेरे लोक में प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। इसलिए जो साधक इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चतुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है? सो यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, भगवान, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाले इस एकादशी की कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नामक दानव हुआ था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और तथा ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह अपनी भक्ति, जप तथा तप के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र को भी जीत लिया। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन ना कर सके और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान अपने पक्षम रूप वामन रूप धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता है, यह सब आप विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, मैंने ब्राह्मण वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इसमें तुम्हें 3 लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ
और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठाया। उस समय सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रा के अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बल अपना सिर नीचे कर लिया। उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन मनुष्य दान करे, किंतु दान के पश्चात अभिमान न करे, क्योंकि अहंकार पूर्वक किया हुआ दान पुण्य का नाश कर देता है। राजा बल ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे यह ज्ञात होता है अति प्रत्येक कार्य की अच्छी नहीं होती है। यह थी परवर्तनी एकादशी व्रत कथा। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा के समान सुशोभित होता है और अश्वमेघ यज्ञ के सदृश फल को प्राप्त करता है। यह एकादशी व्रत समस्त पापों का शमन करने वाली है, समस्त प्रकार के भोग और मोक्ष को प्राप्त होती है तथा सद्गति की प्राप्ति होती है। इस व्रत में दही और चावल का दान करने से मनुष्य अनेक प्रकार के कुत्सित पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी को व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के तुल्य फल की प्राप्ति होती। प्रिय भक्तजनों, यह थी एकादशी व्रत कथा। अब आप सभी सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, एकादशी मैया की जय। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरथने कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता।
काम का श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र अश्विन कृष्ण पक्ष के व्रत में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी, रमा मार्स कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव्योत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दरिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती तेरी भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का पास निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय।